नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का भौतिक शास्त्र का एक नया पाठ संख्या 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ के 3 भाग हैं। पहला कार्य, दूसरा ऊर्जा और तीसरा शक्ति। और वर्तमान 2021 के सिलेबस में ये जो ऊर्जा पाठ है उसको हटा दिया गया है और अब केवल कार्य और शक्ति, कार्य के 2 पेज हैं पाठ्यपुस्तक में और शक्ति के 3 पेज हैं। कुल 5 पेज है और उन 5 पेजों का जो अंक भार है वो 7 है, अर्थात 7 नंबर के प्रश्न छोटे से टॉपिक में आएंगे। अधिकतर ये देखा गया है कि परीक्षा में इस पाठ से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्न तभी हल होंगे जब हम पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब हम उन आंकिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। पहले भाग में मैं कार्य की परिभाषा को समझाने का प्रयास करूंगा। कार्य सामान्य भाषा में हम काम बोलते हैं। उठना, बैठना, पढ़ना या कोई मजदूरी संबंधी कार्य, या वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता तो कार्य, ये सब कार्य की श्रेणी में आता है। लेकिन विज्ञान के अंदर कार्य की एक अलग परिभाषा दी हुई है और उसी परिभाषा के अनुरूप हम कार्य को लिखेंगे। बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करने को कार्य कहते हैं। अब इनमें कुछ बातें हैं जो इस पाठ को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसको आप पूरी तरह से ध्यान से सुने। पहली बात तो यहां बल आया है। धक्का देना या खींचना सामान्य तौर पे बल माना जाता है और इसका जब उपयोग करेंगे तो या तो वस्तु विराम अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। विराम अवस्था का मतलब है जैसे वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है, ये कोई वस्तु है और इस पर मैंने बल लगाया, बल यानी F। ये F का मतलब ही बल है और बल लगाया तो ये वस्तु जो यहाँ पर A पर पड़ी हुई थी ये खिसक कर आगे चली जाएगी, यानी B स्थिति में आ जाएगी। तो इसकी विराम अवस्था
ये यहाँ पर पड़ी हुई थी t समय पर, और t1 समय पर ये B बिंदु पर पहुंच गई। तो यहां पर वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन आ गया। या गतिशील वस्तु है, ये तो स्थिर वस्तु थी, विराम मतलब स्थिर, विराम अवस्था में थी यानी स्थिर अवस्था में थी, यहां पड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, और वो चलकर B बिंदु पर पहुंच गई। और अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसके वेग में अगर परिवर्तन हो जाए, उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, उसकी चाल या उसकी चाल की दिशा बदल जाए, वस्तु की गति या गति की दिशा या दोनों बदल जाएं, तो उसको बोलते हैं वेग। वेग में परिवर्तन हो जाए। तो इस चीज को हम उदाहरण से समझते हैं। मैंने अभी बताया कि वस्तु यहां पर पड़ी हुई थी, और ये वस्तु जमीन पर पड़ी हुई है, और ये वस्तु खिसक कर बल लगाया इस पर मैंने बल लगाया, और बल लगाने पर ये वस्तु खिसक कर आगे चली गई, यानी B बिंदु पर पहुंच गई। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है एक निश्चित दिशा में होगी। जब बल लगाऊंगा तो ये वस्तु एक निश्चित दिशा में खिसकेगी। तो ये दूरी जो एक निश्चित दिशा में होगी उसको विज्ञान में विस्थापन कहा जाता है। इस दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो जो हमारा कार्य होगा, ये W का मतलब है कार्य। कार्य जो होगा वो होगा बल गुणा विस्थापन। ये बल है और ये विस्थापन है। ये सबसे सरलतम जो कार्य की परिभाषा है वो ये है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और अगर इसको स्पष्ट करना चाहें तो ये जो विस्थापन है वो बल की दिशा में हमें नापना पड़ेगा। बल की दिशा में विस्थापन। अभी मैंने देखा कि एक वस्तु थी और उसको मैंने धक्का लगाया, जमीन के सहारे मैंने उसको धक्का लगाया तो वो वस्तु आगे खिसक गई। मैंने धक्का लगाया अर्थात मैंने बल दिया, अर्थात मैंने बल का प्रयोग किया और वस्तु आगे खिसकी, यानी बल मैंने इस दिशा में लगाया और वस्तु भी इसी दिशा में आगे खिसकी, तो बल की दिशा में विस्थापन हो गया। तो कार्य क्या हो गया? बल गुणा विस्थापन। अब एक उदाहरण और लेते हैं। ये हमारा क्षैतिज है, क्षैतिज यानी भूमि, और ये हमारी वस्तु है। और यहां पर मान लीजिए कि ये आप खड़े हैं, और ये वस्तु को आप रस्सी से खींच रहे हैं। किससे खींच रहे हैं? रस्सी से खींच रहे हैं। अब खींच रहे हैं तो आपका बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है। वस्तु को आप रस्सी से खींच रहे हैं।
तो खींचने से क्या होगा कि ये वस्तु आगे खिसकेगी, ये वस्तु आगे खिसक जाएगी, खिसक जाएगी। ये पहले ए पर थी और खिसक कर ये बी पर पहुंच जाएगी। यहां पर भी कार्य हो रहा है। ये वस्तु यहां थी और यहां से ये पूरी की पूरी वस्तु खिसक कर आगे चली गई। यहां पर एक बात, वस्तु आगे खिसकी है और यहां पर क्या हुआ है कि बल और विस्थापन, ये देखो विस्थापन जो हुआ है वो इस दिशा में हो रहा है और बल हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं कुछ कोण बनाकर। ये कोण को अपन कह दें ये थीटा कोण है। हम जो बल लगा रहे हैं वो कोण बनाकर लगा रहे हैं और वस्तु जो खिसक रही है वो इस दिशा में खिसक रही है। तो यहां पर जो कार्य होगा वो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन या विस्थापन की दिशा में जो बल का घटक है। अब ये देखो यहां पर अपन ने देखा कि बल इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन हमारा इस दिशा में हो रहा है, बल तो ये लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो अगर इसको देखें कि ये बल को, अगर बल का जो घटक है वो इस दिशा में निकाल लें, इस दिशा में, तो वो बल का घटक जो निकलेगा, अगर आपने त्रिकोणमिति सही ढंग से पढ़ी है तो देखो ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये एस को भूल जाइए, तो ये कोण थीटा बन रहा है। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार, अब जैसे इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, सी बोल दें, तो इसमें आधार क्या है? बीसी। बीसी आधार है और एसी क्या है? कर्ण है। तो बीसी अगर निकालना है, यानी बल इस दिशा में निकालना है, तो वो बल क्या हो जाएगा? एसी कॉस थीटा। एसी कितना है अपना? एफ। एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन की दिशा में ये बल लग रहा है। तो हमारा कार्य, बल की जगह क्या लिख देंगे? एफ कॉस थीटा डॉट एस, और इसको हम कई बार एफ एस कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो इस स्थिति में हमने देखा कि जो हमारा कार्य होगा वो एफ कॉस थीटा गुणा एस, एस यानी विस्थापन। तो अब यहां पर बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या हो गई? एक ही हो गई। इस बल के को का जो एक घटक है, किस क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक है, बल का क्षैतिज घटक है जो विस्थापन की दिशा में लग रहा है। आया समझ में आपको? हमारा जो कार्य था वो था एफ एस कॉस थीटा। हमने देखा था कि इस दिशा में हमारा विस्थापन हुआ था और बल हमने इस दिशा में लगाया था और इन दोनों के बीच में थीटा कोण था। अब एक उदाहरण लेते हैं हम, पहला वाला, कि हमने ये वस्तु थी, ये ए पर थी और इसको धक्का देकर बी पर पहुंचा दिया। इस पर हमने यहां से बल लगाया और ये वस्तु सरक कर बी स्थिति में आ गई। तो यहां पर ये जो विस्थापन है, यहां पर बल व विस्थापन के मध्य कोण जो है वो 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही दिशा है। बल की दिशा भी यही और विस्थापन की दिशा भी एक
यही। तो इन दोनों के मध्य में कोण क्या है, थीटा है। इसलिए वर्क बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा की जगह 0 लिख देंगे। आप जानते हो त्रिकोणमिति में कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो ये वर्क बराबर क्या हो गया, एफ एस, जो हमारा पहला वाला केस था जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे। तब क्या होगा कि उनके मध्य में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। यहां पर क्या हुआ है, बल व विस्थापन की दिशा का समान होना। स्थिति लेते हैं जो हमने ली थी, बल व विस्थापन के मध्य कोण बराबर थीटा हो। तो उस स्थिति में हमने देखा था जो कार्य होता है वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। तीसरा केस, तीसरी स्थिति ले लेते हैं, बल व विस्थापन के मध्य कोण अगर 90 डिग्री हो जाए। कैसे, जैसे ये तो हो रहा है विस्थापन और बल लगा रहे हैं इस दिशा में, तो इनके बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। आइए देखते हैं कार्य कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा यहां पर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ एस और कॉस 90 डिग्री जो हो 0 के बराबर होता है। तो यहां पर कॉस 90 0 हो जाएगा, यानी कि कार्य जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और जहां पर थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है तो एफ एस कॉस 90, और ये कॉस 90 डिग्री जो होता है 0 के बराबर होता है, और वहां पर हमारा जो कार्य होता है वो 0 हो जाता है। जैसे ये वस्तु है और ये वस्तु भूमि पर रखी हुई है, इस पे धक्का लगा रहे हैं, ये वस्तु खिसक कर यहां पहुंच गई, लेकिन इस वस्तु का धक्का तो इस दिशा में लगाया है, एक बल तो ये लगा है, एक बल गुरुत्वीय बल भी लगता है। गुरुत्वीय बल इस दिशा में लग रहा है और वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है, ए बिंदु से बी में जा रही है, और गुरुत्वीय बल यहां पर भी इसी दिशा में लग रहा है, एम जी। तो इस स्थिति में विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है, विस्थापन वस्तु का इस दिशा में हो रहा है क्योंकि ये इस बल के कारण हो रहा है। लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण, अगर गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल व विस्थापन के मध्य जो कोण होगा, अगर वस्तु समतल पर चल रही है, अगर वस्तु समतल पे चल रही है, यदि वस्तु किसी समतल पर गतिमान है तो गुरुत्वीय बल और विस्थापन के मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, और इस स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, ये जो कार्य मैं लिख रहा हूं ये पूरा कार्य गुरुत्वीय बल
द्वारा किया गया कार्य, वो W किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसी तरह से एक गति होती है वर्तुल्य गति, उसको भी देख लेते हैं। मैं एक रस्सी लूं और उस रस्सी में एक पत्थर बांध के उसको गोल गोल घुमाऊं। एक रस्सी ले लूं, ये मैंने रस्सी ले ली, इसको इस पर एक पत्थर बांध लिया और उसको गोल गोल घुमा रहा हूं, तो वस्तु का विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, और विस्थापन जो हो रहा है वस्तु का वो इस दिशा में हो रहा है, तो इसके मध्य भी कोण क्या आएगा? 90 डिग्री। वर्तुल्य गति जब होती है तो भी वर्तुल्य गति में जो वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो 0 के बराबर होता है। स्थिति जब बल व विस्थापन के मध्य कोण 180 डिग्री हो। अब ये कैसे होगा सर? मान लीजिए कि ये वस्तु है और ये गतिशील अवस्था में है। ये दूसरा पॉइंट लिखा था, ये आ गया। ये वस्तु गति कर रही है इस दिशा में, इस दिशा में गति कर रही है, और मैं जो बल लगा रहा हूं वो इस दिशा में लगा रहा हूं। वस्तु गति इस दिशा में कर रही है तो उसका विस्थापन किस दिशा में होगा? विस्थापन इस दिशा में होगा। वस्तु जब चल रही है, इस दिशा में जा रही है, तो उसका विस्थापन भी इसी दिशा में होगा। लेकिन मैं बल किस में लगा रहा हूं? बल मैं विपरीत दिशा में लगा रहा हूं। वस्तु सामने से आ रही है और मैं सामने से उसको धक्का देने की प्रयास कर रहा हूं, उसको धक्का देने का प्रयास कर रहा हूं वस्तु को। वस्तु सामने से आ रही है, मैं वस्तु को धक्का देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो ये कोण होगा, यहां एक बात और लिख सकते हैं, बल व विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और इस स्थिति में वर्क बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। बच्चों मैं बताऊंगा कॉस 180 डिग्री का मान -1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एस और इसकी जगह क्या आ जाएगा? -1। तो यहां पर जो कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहां पर जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य का मान ऋणात्मक होगा। कब? जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो वहां पर जो कार्य है वो माइनस में होगा, ऋणात्मक। देखा कि बल का जब उपयोग करते हैं तो वस्तु या तो विराम अवस्था को छोड़ देती है, यानी उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, या कोई गतिशील वस्तु है उसका वेग बदल जाता है। वेग का मतलब, वेग के अंदर दो बातें आती हैं, उसकी गति भी आती है और उसकी गति की दिशा भी आती है। तो वेग में परिवर्तन हो जाता है, उस चीज को हम कार्य कहते हैं, और कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कैसे होता है?
देखा था, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और विस्थापन, विस्थापन एक तरह से दूरी है, लेकिन एक विशेष दिशा में जो दूरी निकालते हैं उसको विस्थापन बोलते हैं। तो ये होगी मीटर के अंदर, ये मीटर के अंदर होगी। तो जब न्यूटन को मीटर से गुणा करते हैं, एक न्यूटन बल लगाया और वस्तु 1 मीटर सरक गई, 1 न्यूटन बल लगाया, ये न्यूटन क्या है? बल, और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो गई, तो हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ। कितने जूल कार्य हुआ? 1 जूल कार्य हुआ। यहां पर मैंने बल जो लिया है वो न्यूटन में लिया है, और विस्थापन जो लिया है वो मीटर में है। यदि मैं बल डाइन में ले लूं और विस्थापन अगर मैं सेंटीमीटर में ले लूं, ये ध्यान करना पड़ेगा कि कौन सी चीज ली तो क्या आएगा। तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर होगा, 1 अर्ग के बराबर होगा। किस बल जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहां पर 1 न्यूटन की जगह अगर मैं 10⁵ रख दूं तो ये हो गया डाइन, और गुणा में गुणा ही रहेगा, 1 मीटर की जगह 100 रख दूं सेंटीमीटर, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 और 2 7 अर्ग के बराबर आ जाएगा। तो 1 जूल जो होता है 10⁵ अर्ग के बराबर होता है। ये हमें याद रखना है। बताया कि वस्तु पर जब बल लगाएंगे तो सामान्य भाषा में हम कहते हैं कुछ ना कुछ कार्य होगा, यानी वस्तु आगे। विज्ञान के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर हमने वस्तु पर बल लगाया और वस्तु जैसे दीवार है उस पर हमने बहुत बल लगाया लेकिन दीवार नहीं खिसकी, इसका अर्थ हो गया दीवार नहीं खिसकी है। जैसे उदाहरण देख लें आप, ये एक दीवार है और यहां से मैंने खूब बल लगाया इस पर, लेकिन ये दीवार यहीं की यहीं रही, ये आगे खिसकी नहीं। तो इसका मतलब F इंटू 0, विस्थापन यहां पर क्या हो गया? 0 हो गया, इसलिए कार्य भी यहां पर 0 हो गया, कार्य भी यहां पर 0 हो गया, दीवार। इसी तरह से कुछ और उदाहरण हैं। जैसे मैंने एक भारी वस्तु अपने सिर पर रख ली और मैं खड़ा हुआ हूं। सामान्य भाषा में इसको अपन कार्य कहते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है भार, वस्तु का भार हम पे पड़ रहा है, लेकिन कार्य यहां पर भी 0 है। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों।